देखिए, मलाड फेस्टिवल के सक्सेस के बाद मुझे मेरे कम्युनिटी के यंगस्टर्स ने अप्रोच किया और कहा कि आप ये कम्युनिटी प्रोग्राम्स करते हो तो ज़रा एक हमारे कम्युनिटी के लिए भी कुछ शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए हमने सब यंगस्टर्स ने मिलकर महाराष्ट्र पंजाबी फाउंडेशन, महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन ऐसे हमने फॉर्म किया। और उसके बैनर के अंडर में अभी हम एक बैसाखी नाइट, जो हमारा फर्स्ट इवेंट है इस फाउंडेशन, इस एसोसिएशन का, तो वो करने जा रहे हैं। और जो हमारे सीजन्स आर्टिस्ट नवराज जी और राजा जी, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट है। इसके बाद हमने प्लान किया है कि हम लोहड़ी की रात भी मनाएंगे और कीर्तन दरबार भी करेंगे। इस पूरे एक ग्रुप ने जो मिलकर डिसीजन लिया है कि जो महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन है वो हर महाराष्ट्र के कोने कोने में, हर गांव में जाके जो हमारी कम्युनिटी है उसका प्रमोशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए चुना। और ये बैसाखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों के दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इस दिन हमारे जो गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये हमारे लिए बहुत पावन एक दिन होता है और इस दिन परफॉर्म करना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टिवाणा भाजी का और टिमी भाजी का, जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस इवेंट के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। कोशिश करूँगा कि लोगों को बहुत मज़ा आए उस दिन। नया सबसे पहले थैंक्स करता हूँ राजेंद्र भाजी का, टिमी भाजी का और महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन का, जो कि 12 को हम नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं रंग शारदा एडिटोरियम में। तो नया इस बार मैं ये लेके आ रहा हूँ कि कम से कम 7 लोग हैं जो मेरा एक इनाम जीतेंगे। जैसे कि एक आदमी को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे मेरी तरफ से। कि उनको ये बताना है कि अगर मैं ये कलाकार लग रहा हूँ तो अगर जिसने पहले बता दिया तो उसको 2,000 रुपये मिलेगा। ये मेरी तरफ से एक नया है, एक चैलेंज है। और देखते हैं कौन जीतता है। वो 7 लोग जो मेरे चेहरे पहचाने का, जैसे मैं अगर सलमान का एक्ट कर रहा हूँ तो सलमान के बाद कौन सा लगूंगा, और उनके बाद मैं कौन सा लगूंगा, तो वो ऐसे ही जीते जाएंगे। ये कुछ नया एक्ट लेके आ रहा हूँ मैं। स्पेशल और भी पूछ लो, और कुछ पूछना? इधर बात अपनी फोटो भी बता। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। डिपेंड है, वो मूवी है बहुत रिया मर्डर। बैसाखी है, सबसे बड़ी बात तो ये बैसाखी का जो माहौल है सबको अच्छा लगता है। पंजाबी तो चलो पंजाबियों को तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो एंजॉय करने का डे है। या Sorry, I didn't get it. What made you to this shirt, this type of show? What made me? Yeah. Actually, टिवाणा भाजी एंड टिमी भाजी फोन्ड मी एंड सेट के ये ऐसा करके हम बैसाखी का शो कर रहे हैं भाई, और हम चाहते हैं आप करो। और मुझे लगा, मैंने बोला इससे बड़ी और बात हो ही क्या सकती है कि इस दिन, इतने पावन दिन पे हम खुद परफॉर्म करेंगे और पंजाबी लोग होंगे वहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में शोज़ बहुत कम होते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैंने हाँ बोला और इसलिए मैं कर रहा था। किस तरह का शो होने वाला है? ये शो अभी अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर सारी चीज़ें मतलब
एक्साइटमेंट नहीं रहेगी शो में, लेकिन ये कुछ ऐसे होगा, मैं कुछ पंजाब इस बार बॉम्बे के लोगों को कुछ पंजाब के बारे में और पंजाबियत के बारे में और अपना फोक सुनाऊंगा, कुछ जो पंजाब का जो बहुत देर से लोगों ने नहीं सुना है। मैं चाहता हूँ कि इस दिन बैसाखी के दिन लोगों को वो सुनाया जाए जिसके लिए एक्चुअली ये त्यौहार मनाया जाता है। डिफरेंट क्या होगा ये बाकी सब शो से नॉर्मल? इससे ज़्यादा क्या डिफरेंट होगा कि मैं उस दिन महाराष्ट्र में सिर्फ पंजाबी फोक सुनाऊंगा और पूरी इंडस्ट्री सामने बैठी होगी और वो हमारी जो हमारा फोक है जो उन्होंने नहीं सुना है वो सुनेंगे। बॉलीवुड तो हम रोज़ गाते ही हैं, बॉलीवुड शोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ भांगड़ा डांस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रैप भी करते हैं, लेकिन उस दिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप यकीन कीजिए मैं याद कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं गाई हैं ज़िंदगी में, तो वो कोशिश करूँगा कि मुझे रट जाएँ, याद हो जाएँ, ताकि मैं वो बिना पढ़े गा सकूँ। ओके, हिंदी परफॉर्मेंस करने वाले या फिर ओनली पंजाबी? नहीं, ये नॉट ओनली हिंदी, पंजाबी भी होगा। पंजाबी फोक पंजाबी में ही होता है, हिंदी में नहीं होता फोक पंजाबी, तो पंजाबी में होगा। लेकिन हिंदी भी थोड़े बहुत हिंदी गाने भी गाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पंजाबी समझ नहीं आती है। ऑडियंस में शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी समझते हैं, लेकिन तो उनके लिए ये बात है कि पंजाबी गानों में लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये बात सच है कि नहीं सच है, आप सबको पता ही है कि जितने भी वैसे पाजी का गाना है ना, तो वो भी पंजाबी है, लेकिन यहाँ पर थरथराते पैर है सबके और मज़ा आता है सबको नाचने का। पंजाबी गानों में ज़्यादा, पंजाबी गानों में वो बात है जो कोई भी बंदा उठ के नाचता है, तो वहाँ पर फुल एंड फुल पाजी इंजॉय करवाएंगे। और मैं तो तड़के लगाऊंगा कॉमेडी और सिंगिंग के साथ साथ में दोनों के। लोहड़ी पंजाबी का नया साल होता है, आपके लिए होली क्या है? लोहड़ी नहीं, बैसाखी हमारे लिए नया साल है सर। जो पंजाबियों के लिए वो नया साल है, जैसे कि पाजी ने पहले बोला है। हाँ, Sir, what would you say? How does this idea came up in your mind? मलाड फेस्टिवल जो मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ उसके सक्सेस के बाद जो हमारे कम्युनिटी के जो पंजाबी यूथ है उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने बोला आप ऐसे सोशल इवेंट्स करते हो तो कम्युनिटी के लिए कोई इवेंट्स क्यों नहीं करते हो। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन, सब यंगस्टर्स ने मिलके। तो हमने डिसाइड किया कि हमको एक शुरुआत देनी चाहिए मुंबई से पहले, तो इसलिए बैसाखी जो एक दिल के करीब जो खालसा पंथ की शुरुआत है हमारे लिए, जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है और हम पंजाबियों के लिए न्यू ईयर मनाया जाता है हम लोगों को, तो हमने ये डे चूज़ किया कि हम शुरुआत ही हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन की बैसाखी नाइट से करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से मैं नवराज भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा भाई को कि उन्होंने ये हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और जो मुंबई में इतने सीजन्ड जो हमारे कम्युनिटी के जो स्टार्स हैं मैं बोलूँगा, तो वो अगर उतर के मुंबई में आ रहे हैं, तो ऐसे ही जो ऑलरेडी मुंबई कर्स के हमें इतना ज़्यादा अभी से ही कॉल्स आ रहा है कि वी वांट टू कम, हमको आना है करके, तो ये एक्साइटमेंट है सिर्फ हम में नहीं है, पूरे मुंबई में फैल चुकी है कि नवराज भाई और राजा जी भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो बैसाखी की नाइट ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हम जो महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन लेके चल रहे हैं, इससे कीर्तन दरबार भी ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी हमारे कम्युनिटी के प्रोग्राम्स है, लोहड़ी दी नाइट, वो सब ऑर्गेनाइज करने वाले आगे चल के। वाह। इसीलिए हम इस इवेंट के बारे में बात करें, तो कब होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो बैसाखी नाइट है ये रंग शारदा ऑडिटोरियम मुंबई में बांद्रा में होने वाला है और हमारे स्टार परफॉर्मर नवराज हंस जी और राजा सगू जी उस दिन परफॉर्म करेंगे। उसके साथ में भांगड़ा ट्रूप भी होगा और भी आर्टिस्ट है, कई आर्टिस्ट है, सारे स्टार्स रहेंगे, सेलिब्रिटीज़ है, क्रिकेटर्स है मुंबई के, जो भी पंजाब से एसोसिएटेड है और पंजाबीज़ है, तो उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेलिब्रिटीज़ से लेके हर सेक्टर में, बैंकिंग बोलो आप, बिजनेस सेक्टर जो आप बोलोगे, सब सेक्टर के आपको कम्युनिटी के सारे पंजाबीज आपको मुंबई के एक ही छत के नीचे उस दिन आपको मिलेंगे, बैसाखी नाइट मनाते हुए, एंजॉय करते हुए। पंजाबी सॉन्ग्स की बात किया जाए तो आजकल काफी एक्सप्लोर हो रहा है, बॉलीवुड में भी पंजाबी सॉन्ग्स अभी आ गए हैं, काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो। हाउ डज इट फील जब पंजाबी खुद का सॉन्ग इतना हिट होता है और इतना एक्सप्लोर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम योर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी वाले भी बहुत पसंद करते हैं। अभी तक तो मेरा तो नहीं आया, लेकिन पाजी का सॉन्ग आ गया है, मेरा तो पाइपलाइन में अभी है, घूमते जा रहा है। एक्चुअली मैं अभी 2-3 दिन पहले एक सिटिंग में बैठा था, किसी बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं, उनके साथ बैठा था। तो मेरा अभी एक पहले जो छोटे छोटे पैग है वो भी थोड़ा पंजाबी स्टाइल का ही है, चल कुड़ियाँ नहीं चल वो तैयार, वो इट्स ऑलमोस्ट पंजाबी। और जो मुंडियाँ तो बच के रही हैं वो तो है ही पंजाबी हार्डकोर, और वीरे की वेडिंग का गाना भी था वो भी पंजाबी। तो उस दिन हम सिटिंग में बैठे हुए तो वो सब बोल रहे हैं, यार जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने हमें बोला, जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, हाजी यार मेक श्योर के पंजाबी में हो ये गाना।
तो मैं ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ। बट नाउ आई फील सो हैप्पी अबाउट इट कि अब हिंदी फिल्म में मेन स्ट्रीम में जो म्यूज़िक है, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, उसमें हर फिल्म में एक पंजाबी गाना होता है। और आपको मैं और बात बताऊं कि इस साल मेरे 6 और रिलीज हैं ऐसे गाने, तो आई एम सो हैप्पी कि उस पर काम कर रहा हूँ। पंजाबी सॉन्ग बहुत एनर्जेटिक होता है, कोई कुछ होता है तो झूमने लग जाता है, भांगड़ा करना चालू कर देते हैं। तो कितनी प्रिपरेशन लगती है पंजाबी सॉन्ग को प्रिपेयर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर सॉन्ग? एफर्टलेस लगने के लिए आपको बिहाइंड द सीन बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे जैसे मैं कोई गाना गाता हूँ सपोज, वो एफर्टलेस इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने घर पे शायद उसके लिए 10 साल रियाज किया है, 10 साल मेहनत की है। और मेरे तो लेसन ऐसे होते थे, मैं गाता भी था, साथ में मुझे डांस भी करना होता था। भंगड़े की ट्रेनिंग की मैंने, और भी फॉर्म सीखी हैं थोड़ी बहुत जो डांस की। लेकिन जो गाना जो मैंने बाकायदगी से सीखा है, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि गाना सीखना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो एफर्टलेस लगता है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको एफर्ट नज़र नहीं आएगी बहुत ज़्यादा कि आर्टिस्ट का बहुत जोर लग रहा है, यहाँ से ये फूट गया है, ये सब नहीं। आपको एफर्ट पीछे लेकिन करनी ही पड़ती है, तब जाके ऑडियंस को लगता है यार क्या एनर्जी है यार आवाज़ में। क्योंकि वो पीछे की जो मेहनत, जो स्ट्रगल होती है, जो रियाज होता है, वो फिर माइक में बोलता है आपका आवाज़ वैसा जैसा आप चाहते हो। और अगर आपने नहीं मेहनत की हो, नहीं रियाज किया हो, तो आपको फिर बहुत तकलीफ़ आती है। या आपको ऊपर जाने में तकलीफ आएगी या आपको नीचे सुर में तकलीफ आएगी। और अगर आपने मेहनत की होगी, रियाज किया होगा, तो फिर लोगों को लगेगा कि यार क्या एनर्जी है यार। सो दिस इज हाउ इट इज। मेरा फेवरेट मेरा गाना या कुछ और? आपका भी गाना और आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो कर क्या बात है। मेरे मैशअप तो बहुत जी मेरे एक्चुअली जो ये हिट हुए नए, ये तो आप मैंने सुना दिए, छोटे छोटे बैग भी सुना दिया मुड्डे। तो लेकिन मेरा गाना था फ्लाइंग जट में राज करेगा खालसा, वो बहुत मेरे दिल के करीब है गाना, वो सुनाता हूँ। अरे बहुत एक्चुअली दुख वाली बात भी ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा भी लगा है। 800 करोड़ कम नहीं होता है इंडस्ट्री, 800 करोड़ बहुत होता है। और बहुत सारा पैसा लगा है, बहुत सारे अभी रियलिटी शो भी आ रहा है 10 का दम बाइक का, और आने वाली बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, रेस आ रही है उनकी, बहुत सारी फिल्में जो दबंग भी ऑलरेडी 80% कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अभी नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। या फिर ये ज़्यादा समझदार तो आपको पता ही है, जज हमारे जज साहब हैं, और यही है कि इतना भाई का नाम है, उतना भला करते सबका, सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अभी ये इस टाइप का मुद्दा है कि मैं बता नहीं सकता, कि मुझे भी बहुत फील होता है कि मैं उनको काफ़ी एक्ट करता हूँ उनके, तो लेकिन वो है बंदा इतना प्यारा है, सबका भला करने वाला, सबका साथ देने वाला, और दिल का इतना नेक। और मैंने सुना है कि वो कभी भी उनका कोर्ट में तारीख होती तो हमेशा ही आते थे, चाहे वो बाहर का क्यों ना कोई सीन हो, कहीं उनका कोई शूट है तो वो कैंसिल करके स्पेशली वहाँ जाना पड़ता जोधपुर में। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा और टाइम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कि प्रॉपर तरीके से देख लें कि क्या होने वाला है आगे, कि उसका नतीजा क्या है, प्रॉपर तरीके से किसने क्या किया है क्या नहीं किया, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बताया गया था कि इतना कुछ है नहीं है वहाँ पर, जो लास्ट टाइम जो मतलब फिलहाल। एक फ़ोटो आप करना है अलग अलग, तो अलग करा देता हूँ।